जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों जो भारत के कौन से राज्यों को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। दोस्तों जो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, कहाँ फेंका गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो ओजोन परत पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। दोस्तों जो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु था वह कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों जो डेसिबल शब्द है वह किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों जो अंग महाजनपद की राजधानी थी वह कहाँ थी, तो चंपा में अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो शांत घाटी है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो केरल में शांत घाटी स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों जो सुनामी का कारण होता है मुख्य, वह क्या कारण होता है, तो समुद्री सतह पर भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा भारत में गुजरती है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते। दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग भारत नहीं घूम सकते, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 261 ईसा पूर्व पहले कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तराइल का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो तराइल का दूसरा युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था, तो 1192 में तराइल का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों जो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है वह कौन से नदी को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भारत का तोता कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। दोस्तों जो एशिया का अजगर कहा जाता है वो कौन से देश को कहा जाता है, तो चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। दोस्तों जो चरक और नागार्जुन थे वह किसके दरबार के शोभा थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के दरबार के शोभा थे चरक और नागार्जुन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। दोस्तों जो इन ऑप्शन में से किसने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान शासकों ने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी बड़े पैमाने पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया। दोस्तों जो भारतीयों के महान रेशम मार्ग आरंभ किया वह किसने किया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। दोस्तों जो शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया वह कौन से वंश ने किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
कण्व वंश ने राज्य किया शुंग वंश के बाद भारत पर। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? दोस्तों कौन सा ऐसा चीनी जर्नल था जो कि कनिष्क को हराया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? दोस्तों जो प्राचीन भारत में नियमित रूप से एक ने सोने के सिक्के चलाए, वह किसने चलाए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? दोस्तों जो तमिल का गौरव ग्रंथ चिंतामणि वह किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैन से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? दोस्तों इन ऑप्शन में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कदंब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? दोस्तों वह कौन सा शासक था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक था? दोस्तों सेन वंश का संस्थापक था वह कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामंत सेन वंश का स्थापक था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जो पाल वंश का संस्थापक था वह कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। दोस्तों याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अजय पाल संस्थापक थे। दोस्तों जो अजय पाल संस्थापक थे वह किसके संस्थापक थे? तो अजमेर के संस्थापक थे अजय पाल। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? दोस्तों जो सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया वह कौन करवाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य वह कितने हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 193 सदस्य है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो सरदार सरोवर परियोजना है वह कौन से नदी पर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे प्राप्त दिया जाता है? दोस्तों जो कुतुब मीनार का निर्माण करने का पूरा श्रेय दिया जाता है वह किसे दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश को कुतुब मीनार का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों जो मयूर सिंहासन पर अंतिम बैठा था वह कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों जो दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ वह किस वर्ष हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 को दल बदल कानून विरोधी कानून पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीस निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? दोस्तों जो मेगास्थनीस राजदूत था वह किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ की गई वह कौन से वर्ष की गई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? दोस्तों जो जवाहर सुरंग है वह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों जो श्वेत क्रांति का संबंध है वह कौन से क्षेत्र से है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध उत्पादन क्षेत्र से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों जो सहारा मरुस्थल है वह कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? दोस्तों कौन से देश में
हरा सूर्य दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्वे देश में हरा सूर्य दिखाई देता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? दोस्तों जो एशिया महादेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा देश है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों जो सास बहु मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो करे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।